तो हम सरकार से निवेदन करें, हम सरकार से कुछ नहीं निवेदन करते हैं क्योंकि ये सरकार हमारा कुछ नहीं सुनता है। शीला दीक्षित ने कहा था कि जो ऑटो ड्राइवर ऑटो यहाँ नहीं चलेगा, लेकिन उन्होंने तो कहा न था, लेकिन इन्होंने करके दिखाएंगे। गरीबियों को कोई सरकार नहीं होता। हमारा इनसे बात करने के बाद इनको जूता मार के भगा देना चाहिए, वही सरकार हो। तो सर सरकार कौन सी होगी फिर इस बार? सरकार साल के बाद जूता मारना चाहिए और उनको चेंज करना चाहिए। ये पब्लिक के अंदर ये 5 किलो राशन दे दूंगा, 1000 रुपया दे दूंगा, ये बहन जो बेवकूफ बनाते हैं। जिस समय 42 रुपये गैस था, उस समय गया थी किराया भी हमारा 18/6/19 को रेट बढ़ाया गया था, जो 9.5 रुपये किलोमीटर 25 से डाउनी। आज 75 रुपये कुछ पैसे CNG का रेट है, लेकिन हमारा किराया उतना ही है। हमारा किराया में कोई बढ़ोतरी नहीं होता है। स्पेयर पार्ट पर यानी 30% रेट बढ़ा दिया गया, लेकिन हमारा किराया आज भी उतना ही है। फिर भी महिला हमारे ऑटो में सफर नहीं कर। महिला के लिए सारे रास्ते खुले हैं, जेंट्स के लिए कोई रास्ता नहीं खुला हुआ। महिलाओं में तो माँ बहनें भी आती है, सब आते हैं। माँ बहनों को भी वही दिया जाता है जो दूसरों को दिया जा रहा है। जिनकी तनख्वाह 40,000 रुपये की सैलरी होती है, लेकिन बसों में फ्री में जाते हैं। आप कहाँ हरियाणा में रहते हैं? हम हरियाणा में खेती बाड़ी होता है। आप हरियाणा में खेती बाड़ी से काम करते हैं ना? हाँ, आपके हरियाणा में पेट भर जाता है। हमारे गांव में इतनी मेहनत मजदूरी है ना, तो कर भी नहीं पाते। फिर नहीं मिलता। आप अगर हरियाणा के अगर रहने वाले हैं तो क्या हरियाणा वाले अपने काम कर लेते हैं? अगर हम नहीं जाए तो आप नहीं खा पाएंगे। अगर बिहार से और हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है सर, एक दूसरे से हर कोई जुड़ा हुआ है। आप समझ नहीं रही है सर। नहीं, हम कह रहे हैं ना, अगर हम बिहार से अगर दिल्ली हरियाणा पंजाब से अगर नहीं आए तो दिल्ली का लोग भूखे मर जाएंगे। 2 महीने हम कह रहे हैं ना, 2 महीने दिन सर अगर इनके पास खेती नहीं होगी तो ये क्या करेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर इनको हमारे पास कितनी है? हमारी भी दो बीघे खेती। आपके पास अपनी तो है, अगर ये किराए पर रह रहे हैं, इनके पास घर भी नहीं है तो सर। जिस समय 42 रुपये गैस था, उस समय गया थी किराया भी हमारा 18/6/19 को रेट बढ़ाया गया था, जो 9.5 रुपये किलोमीटर 25 से डाउनी। आज 75 रुपये कुछ पैसे CNG का रेट है, लेकिन हमारा किराया उतना ही है। हमारा किराया में कोई बढ़ोतरी नहीं होता है। स्पेयर पार्ट पर यानी 30% रेट बढ़ा दिया गया, लेकिन हमारा किराया आज भी उतना ही है। फिर भी महिला हमारे ऑटो में सफर नहीं कर। हमारे से उम्र में ज्यादा नहीं बड़े हो। 10 दुकानों को वादा हो गया था, जिससे नोटबंदी में मोदी साहब रातों रात वादा किया दिया था। 10 दुकानों को कपड़े बिकवाए हैं, सदर बाजार में झंडे। सरकार को जब भी कोई मुद्दा मिलता है, जब पानी भर जाता है, जब भी कोई सरकार को मुद्दा मिलता है, मैंने राशन दे दिया, मैंने गरीबों को हेल्प कर दिया, ये किया, उससे पहले कोई हेल्प नहीं करता गरीबों का। अब 60 रुपया किलो दूध हो गया, मक्खन हुआ, GST मोदी साहब ने लगा दिया। वो गरीबों को कहाँ फायदा है? बताओ आप बताइए। महंगाई बढ़ गई है सर, गरीबों को तो कहीं फायदा नहीं है। फायदा तो मोदी सरकार ने 5 किलो राशन देकर रोजगार मार दिया पूरे हिंदुस्तान में। क्या फायदा किया? या ऑटो वाला हो या रिक्शा वाला हो, कहीं भी हो। तो हम किराए पर रहते हैं, हमारे से मकान मालिक बिजली बिल लेता है, लेकिन हमें फ्री कहाँ मिलता है? सोशल मुद्दे पर हम इस बार आप लोगों के बीच लेकर आए हैं महंगाई और बेरोजगारी। सभी को पता है दिल्ली में हालात क्या है। सरकार ने सब कुछ मुफ्त तो कर दिया है, लेकिन इस मुफ्तखोरी का किस पर असर ज़्यादा पड़ रहा है, ये आज हम आप लोगों के बीच लेकर आएंगे। आज हम उन लोगों से बात करेंगे जो दिन भर मेहनत करते हैं, आपकी और हमारी सहायता भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। सर, दिल्ली में आप केजरीवाल सरकार है, वो इतना सब कुछ फ्री दे रही है, बसों में महिलाओं को सफ़र करने का उन्होंने छूट दी हुई है, उसका आप लोगों के काम पर कितना असर पड़ा है? 50% असर पड़ा है मैडम। महिलाएं आप लोगों के साथ सफ़र करती है, बसों में ज़्यादा सफ़र करना शुरू? 10% महिलाओं ऑटो में सफ़र करते हैं, बाकी के 90% बसों में सफ़र करती है मैडम। ये केजरीवाल सरकार से आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल सरकार से हम क्या कहेंगे, जो महंगाई हमारे वजह से दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जिस समय 42 रुपये गैस था, उस समय गया थी किराया भी हमारा 18/6/19 को रेट बढ़ाया गया था, जो 9.5 रुपये किलोमीटर 25 से डाउनी। आज 75 रुपये कुछ पैसे CNG का रेट है, लेकिन हमारा किराया उतना ही है। हमारा किराया में कोई बढ़ोतरी नहीं होता है। स्पेयर पार्ट पर यानी 30% रेट बढ़ा दिया गया, लेकिन हमारा किराया आज भी उतना ही है। फिर भी महिला हमारे ऑटो में सफ़र नहीं कर। आपकी एसोसिएशन ने सरकार से बात करने की कोशिश नहीं की कि आप लोगों को किराया बढ़ाना चाहिए? हमारा कोई भी यूनियन जो है
वो कोई भी बात करता है, लेकिन ये सरकार कुछ नहीं सुनता है। ये दिल्ली सरकार जब ये केजरीवाल जब आए थे, शुरू में कहे थे कि जब हम हर एक जगह ऑटो ड्राइवर के लिए स्टैंड देंगे, जहाँ पे वो आराम 1 घंटे 2 घंटे कर सके, लेकिन आज तक केजरीवाल सरकार ने हमारा कहीं भी स्टैंड नहीं दे रखा है। जब कहीं अगर गाड़ी अगर आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए साफ़ सफाई या तेल मोबिल चेक करने के लिए खड़े करते हैं, वहाँ पर ट्रैफिक वाला आके परेशान करता है, फ़ोटो खींचता है, जिनका चालान भेज देते हैं। और उन चालान को भरने के लिए हम भर नहीं पाते हैं, हमारे पास क्षमता नहीं होता है, हमारे पास पैसे नहीं होता है, हमारे गाड़ी का किस्त नहीं जाता है। इसके वजह से बहुत ज़्यादा हम लोगों के ऊपर असर पड़ा, क्योंकि जो छोटे जितने जो सवारी जो थे वो ई रिक्शा पकड़ लिए, कुछ ऐसे सवारी ओला उबर पकड़ लिए, महिलाओं जो है वो बस पकड़ लिए। घंटों महिलाओं यहाँ पर खड़ी रहती है स्टेशनों पर, लेकिन ऑटो में सफ़र नहीं करते हैं, जिनकी तनख्वाह 40,000 रुपये की सैलरी होती है, लेकिन बसों में फ्री में जाते हैं। क्या उनका हक नहीं बनता है कि जब हम सरकार को कुछ दे? उनका भी तो हक बनता है। तो सर, सरकार से आप लोगों को निवेदन करना चाहिए कि जो महिलाओं को उन्होंने फ्री में किया है उसको हटा देना। आप अगर ये बात कहते हैं हम सरकार से निवेदन करें, हम सरकार से कुछ नहीं निवेदन करते हैं, क्योंकि ये सरकार हमारा कुछ नहीं सुनता है। हमारा सरकार जो है कुछ नहीं सुनता है ऑटो ड्राइवर को। बस सिर्फ सरकार को कहना ऑटो ड्राइवर ही गलत है, ऑटो ड्राइवर को ही हटा दो। ये शीला दीक्षित ने कहा था कि जो ऑटो ड्राइवर ऑटो यहाँ नहीं चलेगा, लेकिन उन्होंने तो कहा न था, लेकिन इन्होंने करके दिखाएंगे। ये हर एक तरह से रोजी रोटी हमारा मारते जा रहे हैं, और जिस रोजी रोटी का कारण ऐसा होगा एक दिन कि हमारा जब पेट नहीं भरेगा, हम काम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास सवारियाँ नहीं होगा, हम क्या करेंगे? छोड़ के ही यहाँ से जाएंगे ना। बस का भी दाम कम कर दिया महिलाओं के लिए, और बाद में आप लोग पे भी असर पड़ता है इससे। हर एक तरह से असर पड़ता है। 50% सवारियाँ कम हो चुके हैं। महंगाई दिल्ली में इतनी ज़्यादा हो गई है, लेकिन एक तरफ सरकार कहती है कि हम लोग गरीबों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं गैस पर, और क्या ही चाहिए? ये मैडम आप अगर कह रहे हैं कि ये सब्सिडी दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन जो आम आदमी है उनको कुछ नहीं मिलता। हम किराए पर रहते हैं, हमारे से मकान मालिक बिजली बिल लेता है, लेकिन हमें फ्री कहाँ मिलता है? हमें फ्री नहीं मिलता है ना। हमें फ्री मिलता है, मकान मालिक रूम किराया लेता है, प्लस में बिजली बिल भी लेता है, चाहे वो सरकार को दे या ना दे। दिल्ली में 200 यूनिट मुफ्त में बिजली मिल रही है, हमें तो नहीं मिलता है ना। हमारे से तो मकान मालिक यही बात कहता है ना कि जो नहीं बिजली बिल लग रहा है, आप बिजली का बिल दो। हम किन के पास जाए खोजने? हमें नहीं मिलता है फ्री। ये मकान मालिकों के फ्री मिलता है जो अपने जेब भरते हैं। सरकार कहता है पानी का बिल फ्री है, हमें पानी ही नहीं मिलता रूम में। सरकार कहता है बिजली का बिल फ्री है, लेकिन हमें तो बिजली का बिल हर एक महीने देना पड़ता है। आप किराए पे रहते हो यहाँ पे? जी, हम किराए पे ही रहते हैं सर। हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है जो हम मकान खरीद सके। अगर यहाँ कुछ बचता नहीं है। हम आपसे बात करना चाहेंगे महंगाई को लेकर। सर, महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, ये बात आपका कहना सही है आपका कि हम अगर गांव में अगर काम करें, लेकिन अगर हमारे गांव में अगर रोजी रोटी होता तो हम अपने गांव में रोजी रोटी करते, लेकिन यहाँ नहीं आते। वहाँ सरकार किसकी है? वहाँ सरकार किसकी? जहाँ रहते हो? कहाँ रहते हैं? जहाँ के आप काम करने या दिल्ली से आए हो या किराए पे रहते हो, वहाँ पे तो किसकी सरकार होती है? कौन से गांव में रहते हो? कौन सी स्टेट में रहते हो? यहाँ दिल्ली का नहीं सर, आप रहने वाले कहाँ के हैं? चंपारण से रहने वाले, बिहार से है। तो आप इन चीज़ों के देखें ना, अगर हम पूर्वी चंपारण बिहार से हैं, लेकिन प्रॉपर दिल्ली में अभी रह रहे हैं। भाई साहब, सबसे ज़्यादा बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ यहाँ काम करता है। हाँ। अगर आपको पैसे बचते तो फिर ही करते हो ना, ऐसे कौन करता है खाली पीली? आप तो घर में चले जाओ, फिर आप कहते किराया। लेकिन सर, बात मुद्दा ये नहीं है। आप कहाँ से? मुद्दा ये नहीं है सर। हरियाणा से। आप कहाँ? हरियाणा रहते हैं? हम हरियाणा में खेती बाड़ी का काम करते हैं। आप हरियाणा में खेती बाड़ी से काम करते हैं ना? हाँ, आपके हरियाणा में पेट भर जाता है। हमारे गांव में इतनी मेहनत मजदूरी है ना, तो कर भी नहीं पाते। फिर नहीं मिलता। आप अगर हरियाणा के अगर रहने वाले हैं तो क्या हरियाणा वाले अपने काम कर लेते हैं? अगर हम नहीं जाए तो आप नहीं खा पाएंगे। अगर बिहार से हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है सर, दिल्ली में अगर नहीं एक दूसरे से हर कोई जुड़ा हुआ है।
अगर आप भैया समझ बचते नहीं रहे हैं, तो सर। क्या कर रहे हो आप? नहीं हम कह रहे हैं ना, सर- अगर हम बिहार से अगर दिल्ली नहीं, मैं वो हरियाणा बात नहीं पंजाब करी। से अगर नहीं अगर आए यहाँ कोई तो बच्चा दिल्ली का नहीं लोग है, भूखे मर किराए जाएंगे। पे रहते हो। 2 महीने हम कह रहे हैं ना, 2 यहाँ महीने क्या कर रहे दिन हो आप? सर 2 अगर इनके महीने पास लॉकडाउन खेती नहीं था। होगी तो ये क्या करेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर खेती इनको हमारे पास कितनी है? हमारी भी दो बीघे खेती है। आपके पास अपनी तो है, अगर ये किराए पर रह रहे हैं, इनके पास घर भी नहीं है, तो इनके पास। सर आप बिहार की हालत तो इनके पास- देखिए। नहीं इनकी खेती इनके पास है क्यों? बिहार की आप बाढ़ की हालत से वाकिफ होंगे सर, पूरा बिहार डूब जाता है, पूरी फसलें जो है वो खत्म हो जाती है, कुछ नहीं बचता है। मैडम घर के खर्चा चलता है। दिखाते हैं, मीडिया दिखाती है और सरकार को तभी नजर आता है जब सूखा मौसम रहता है, सरकार को नजर नहीं आता है। तो सर कि उसमें बाढ़ आ आप गई ये है। देखिए ना, जब अगर गुजारा ये करना होता है, जब पानी भर जाता है, जब भी सरकार को नजर आता है कि यहाँ बाढ़ आ गई, उससे अगर पहले ये कह रहा था बात कहीं भी बाढ़ आता है। जो हम बोला वो सरकार की सही बात बोला। नहीं कर रहे हैं, हम इनके रोजगार की बात कर रहे हैं सर। रोजी-रोटी अगर आप पता बात नहीं सुनिए, लगे आप समझिए, हम इनके रोजगार की बात कर रहे हैं। अगर इनके पास जमीन नहीं होगी, इनको अपने परिवार का पेट पालना होगा, तो ये कुछ तो रोजगार ढूंढेंगे ना। सरकार को जब भी कोई मुद्दा मिलता है, जब पानी भर जाता है, जब भी कोई सरकार को मुद्दा मिलता है, मैंने राशन दे दिया, मैंने गरीबों को हेल्प कर दिया, ये किया, उससे पहले कोई हेल्प नहीं करता गरीबों का। अब 60 रुपए किलो दूध हो गया, मक्खन हुआ, GST मोदी साहब ने लगा दिया, वो गरीबों कहाँ फायदा है? बताओ आप बताइए। महंगाई बढ़ गई है सर, गरीबों को तो कहीं फायदा नहीं नहीं है। है फायदा। तो मोदी सरकार ने 5 किलो राशन देकर रोजगार मार दिया पूरे हिंदुस्तान में। क्या फायदा किया? या ऑटो वाला हो या रिक्शा वाला कहीं भी हो, वो 5 किलो राशन देकर कोई आसान नहीं कर दिया कि मैंने कोरोना तो सर हम दिल्ली सरकार से यही तो पूछ रहे हैं कि जैसे सरकार हो या कोई सरकार हो, कोई गरीबों को कोई सरकार नहीं होता। हमारा इनसे बात 5 साल करने के का बाद मोटिव- इनको जूता मार के भगा देना चाहिए, वही सरकार हो। सही तो हो। सर सरकार कौन सी होगी फिर? इस बार 5 सरकार साल के बाद जूता मारना चाहिए और उनको चेंज करना चाहिए। ये पब्लिक के अंदर ये 5 किलो राशन दे दूंगा, 1000 रुपया दे दूंगा, ये बहन जो बेवकूफ बनाते हैं। 5000 का करोड़ों को झंडा लहरा दिया, उससे क्या? अगर कोई मिल लगा देता, कोई फैक्ट्री लगा देता, उसमें कोई वर्कर काम करता, उसमें भलाई होता कि नहीं? एम्स खोल दिया, उसका फित्ता काट दिया, उसमें डॉक्टर नहीं है, क्या फायदा हुआ? लेकिन सर 500 करोड़ के अगर झंडे बिके हैं तो लोगों को रोजगार मिला है। 1000 करोड़ रुपए मिला है सर, झंडे बिकने वाले लोगों को पैसा मिला है। लोगों ने कमाया, वो कि छोटा आदमी नहीं कमाया है। छोटों ने ही कमाए सर, सड़कों पे बैठे लोगों को इस बार बहुत फायदा हुआ है। उनके झंडे बिके बाजार में 10 दुकानों ने, आपसे हमारे से उम्र में ज्यादा नहीं बड़े हो, 10 दुकानों को वादा हो गया था, जिसे नोटबंदी में मोदी साहब रातों रात वादा कर दिया था। 10 दुकानों को कपड़े बिकवाए हैं सदर बाजार में, झंडे उनके वादा हो गया था कि 10 दुकानें तुम्हारे खाली हो जाएंगे, तो पुराने लड़ पड़े हैं कपड़ों के, समझ गए? तो सर हम महंगाई पे पूछ रहे हैं, दिल्ली सरकार में जो ऑटो वालों को नुकसान हो रहा है महिलाओं के मुफ्त होने पर, हम बात उस पर कर रहे थे कि महिलाओं को जैसे मुफ्त में सफर के मुक्त करना ही नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए ना। बात यही है कि मुफ्त देना चाहिए कि नहीं। कोई भी चीज। लेकिन दिल्ली की जनता को तो पसंद मुफ्त खोरी आ रही है। क्या ऐसा उन्होंने ये कहा था कि टिकट ले सकते हो, आपकी 40,000 सैलरी है, आप ले सकते हो। उन्होंने ये नहीं कहा था कि सबके लिए फ्री है, आपका अच्छा है तो आपके लिए फ्री है, आपका सैलरी इतनी है आप ले सकते हो। बाकी सबको हरामखोरी लग गई, भाई सबको हरामखोरी लग गई। उन्होंने ये कहा नहीं था सरकार ने कि टिकट नहीं लेना, बाकी तरबूज को देख के कलर बदल जाता है। तो सर महिलाओं के लिए ही क्यों, पुरुष भी तो है जो बेरोजगार होते हैं, जो काम की तलाश में घर से निकलते हैं, उनको भी मुफ्त मिलना चाहिए ना। हाँ? मुफ्त उनको भी मिलना चाहिए। एक उम्र, अगर मुफ्त करना ही था तो एक उम्र तय कर देनी चाहिए थी कि 60+ लोगों को मुफ्त में दिया जाएगा, चाहे वो महिलाएं। महिलाओं के लिए तो कहीं भी मैं आरक्षण, अभी मेरे को अभी यहाँ पे अरेस्ट कर लेंगे, आपको अरेस्ट नहीं करेंगे, दिल्ली पुलिस या कोई पुलिस हो। नहीं सर, अगर मैं गलत करूंगी तो यहाँ रास्ते खुले, महिला के लिए सारे रास्ते खुले हैं, जेंट्स के लिए कोई रास्ता नहीं खुला हुआ। तो आप लोगों ने अपने लिए आवाज उठाई है। ये सरकार ने 90% आपको आरक्षण छूट क्यों दिया महिलाओं को? हमारे लिए कोई छूट नहीं, जेंट्स के लिए। बताओ आप लोग क्यों छूट दिए? आप इंसान हो, हम इंसान नहीं है। बात वही तो है सर, अगर हमारे लिए छूट है। मोदी साहब का आप लोग सर्वे करते हो, क्या दिखाते हो? जो अच्छाई होती वो नहीं आते हैं, अच्छाई बातें ये मीडिया वाले नहीं दिखाते हैं, बाकी जो होता है वो कट ही जाता है। नहीं सर, आपने देखा नहीं होगा, फिर हम आप देखिए हमारे चैनल पे जाके, हमारे चैनल आपकी गाली तक भी नहीं कटेगी। महिलाओं में तो माँ बहनें भी आती है, सब आते हैं। माँ बहनों को भी वही दिया जाता है जो दूसरों को दिया जा रहा है। तो ये है कि कोई सरकार नहीं है सर, ये पब्लिक की गलती है। 5 साल के बाद जूता मार के फैलाओ, 10 साल का वादा मत रहो, सरकार अपने आप सही हो जाएगी। तो सर सरकार अपने आप सही हो जाएगी, कोई भी सरकार हो। तो बदलते क्यों नहीं है सर? फिर बदलाव भी तो आप लोग ही लेके आएंगे ना, आप और हम ही लेके आएंगे। सब कुछ जिसका सब कुछ होगा, बेईमानों कमीनों के हिंदुस्तान में कोई वो नहीं है। हिंदुस्तान में बेईमानों वोट तो सर आप ही देते हैं, वोट तो आप ही देते हैं सर। समझ गए?